अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह साहिबित ताज वल मिअराज सय्यिदिल इंसी वल जिन्नात महबूबी रब्बिल अर्ज़ि वस्समावात अल्लज़ी इस्मुहु मक्तूबुन फिल इंजीलि वत्तौरात अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून व फ़ी मक़ामिन आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम मन सब्बनी फ़क़्तुलूहु व मन सब्ब अस्हाबी फ़ज्लिदूहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए। नबी आते रहे, आखिर में नबियों के इमाम आए। वो दुनिया में खुदा का आखिरी लेकर पयाम आए। वो हैं बेशक बशर, लेकिन तशहुद में अजानों में जहां देखो खुदा के नाम के बाद उनका नाम आए। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है, तोड़कर सिलसिले सियासत के फसों को हमने असहाब पैगंबर से मोहब्बत की है। असहाब पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया, असहाब पाक मुस्तफ़ा को रब ने क्या जिगर दिया। बहरहाल बेधड़क सब ने मालो ज़र दिया। किसी ने सुलसला दिया, किसी ने निस्फ घर दिया, पर आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया, खुदा के नाम के सिवा जो कुछ था ला के धर दिया। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सदेजाज जी कदर उलमाए कराम, शौराए कराम, कुर्रा हज़रात, तलबाए कराम, अमायदीन इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, हाज़रीन व सामिईन, मुंतज़िमीन व मुआमिनीन,
बुजुर्गान दीन और नौजवान दोस्तों, आज 10 अक्टूबर सन 2025 को आप हजरात के इस इलाका दुरी बबर में बरादर मोहतरम, बरादर अजीज़ भाई शमसुल हक साहब और यहाँ की जमात के दीगर अहबाब की पुरखुलूस दावत पर हाज़री का इत्तेफाक नसीब हुआ है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन अहबाब की मेहनत को अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा और आपका हुजूर अकरम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा और अहले बैत की मोहब्बत में जमा होना भी अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाए। जेड़ा जींदे बैठो आमीन आखो इवें लगदे मौलवी को घी दा घड़ा पी लई बैठे ते आप सदे त्रै डी दे भुखे बैठे। मौलवी उसी रस्ते 70 फोन आवे सन हजरत अंदे पियो चासा अब मुर्दे मजमे जी को चासंदी है। मैं पिछले 3 दिन से मुसलसल बुखार में हूँ, अब भी बुखार में बैठा हूँ और जलसे मैंने चूँकि पहले से लोग 2-2, 4-4, 6-6 महीने पहले से वक़्त ले लेते हैं, तो रात भी मैं कल दिन को कोटद्दू में बयान किया, रात को कुंदिया शरीफ मियाँ वाली में हज़रत ख्वाजा खलील अहमद साहब का प्रोग्राम था, वहाँ पहुँचा। वहाँ से फिर रात को 2 बजे फारिग होकर निकला, सुबह 9-10 बजे घर पहुँचा, आराम भी नहीं कर सका। आज की रात घर की थी, वो भी इन्होंने छीन ली। कल सुबह फिर मैंने निकलना है, दिन को खानगढ़ है, रात को शुजाबाद है, इसी तरह आगे मुसलसल प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो चूँकि ये मेरा इलाका है, मेरा घर है, मैं कोई मेहमान नहीं हूँ, इन दोस्तों की मोहब्बत है कि ये मुझे कहते हैं कि जी लोग आपको सुनना चाहते हैं, वरना तो घर दा पीर चोल दा वट्टा तो पता है। तो मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा, चंद मिनट रिपीट घट कर चंद मिनट आपके लूँगा पूरी तवज्जो के साथ। अगर आप बैठे तो फिर मैं क्या करता हूँ कि मुझे अगर सुनना हो तो फिर आपके चेहरों पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट, कपकपाहट, तड़तड़ाहट नजर ना आए, बल्कि इतना खिलखिला के बैठो, मुस्कुरा के बैठो कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नजर आए। ये बाल को भी लो चाहे सटपने बड़ा तंग करेंगे। पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखना और ड्रोन वाले साहब अब ड्रोन नहीं उड़ाना, ठीक है? बाल बैठे सारे ड्रोन को देखते खिल दें तो मैं वेले वाला मुल्ला हाँ कहना दिल वाला बोल दिया। हाँ दिल होवे तो वाला मैं लेना ना तो मैं टाइम टपेना। इसलिए आपने सिर्फ अपनी तवज्जो मुझे देनी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 2 घंटे वाला मवाद भी आपको आधे घंटे में दे जाऊं। ये सुभान अल्लाह दे कहना पता तो लगे जो असल आशिक इकट्ठे थे बैठे। मुजावरे अली सुभान अल्लाह ना, मुजाहिदे अली सुभान अल्लाह में इकबाल ने कहा था कि मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां और। हाँ पूरी तवज्जो रहे। मुझे हुक्म हुआ है कि आज मैं इस इलाके में आप लोगों को यारे गारे पैगंबर, रफ़ीक हिजरत, रफ़ीक जन्नत, रफ़ीक मज़ार जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर के सर के ताज के हीरों की चमक दिखाऊं। और मैं उसके लिए आगाज अपने अंदाज में किया करता हूं, पूरी आपकी तवज्जो के साथ, कि एक रात का सन्नाटा था, रात की तारीकी थी, रात की जुल्मत थी, रात का अंधेरा था, रात की तन्हाई थी, रात की यकताई थी, रात की रानाई थी। और तैयबा कायनात, ताहिरा कायनात, अतीका कायनात, अफीफा कायनात
हबीब हबीब खुदा जनाब सैयदा आयशा सिद्दीका सब कह दो रजी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के पैगंबर के कदमों में बैठी हैं। अचानक आसमान की तरफ नजर पड़ी, तवज्जो मेरी तरफ। अचानक वो गाल है तो सदा गाल है कहने वो या शेख ही डेढ़े। अचानक आसमान पे नजर पड़ी तो तैयबा कायनात ने देखा कि आसमान पर सितारे जगमगा रहे हैं, आसमान पर सितारे झिलमिला रहे हैं, तिलमिला रहे हैं, मुस्करा रहे हैं, चमक और दमक रहे हैं, चहक और महक रहे हैं। तो तैयबा कायनात ने अल्लाह के पैगंबर से पूछा, हुजूर फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह, हुजूर मेरे माँ बाप कुर्बान, जरा मुझे ये तो बताएं, ये जो आसमान पर सितारे चमक और दमक रहे हैं, इन सितारों की तादाद क्या है? तो अल्लाह के पैगंबर ने फौरन ये नहीं कहा आयशा मैं आलिमुल गैब हूँ अभी बताता हूँ, बल्कि अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया आयशा वल्लाहु आलम अना ला अदरी, अल्लाह जानता है कि इनकी तादाद क्या है, मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ मेरा एक तसव्वुर है, तखय्युल है, तवहुम है, मेरा एक गेस है, आइडिया है, विजदानी कैफियत है कि ये सितारे लातादाद हैं, बेशुमार हैं, अनगणित हैं। अगर कोई इंसान इन्हें गिनना चाहे तो वो गिनते गिनते थक सकता है, मर सकता है, उकता सकता है, कैलकुलेशन का निजाम फेल हो सकता है, हिंद से खत्म हो सकते हैं, लेकिन कोई इन सितारों को शुमार नहीं कर सकता। तो तैयबा कायनात ने फौरन जवाब पे सवाल कर दिया, हुजूर अगर ये सितारे लातादाद बेशुमार अनगणित, फिर मुझे ये तो बताएं कि आपकी पूरी उम्मत में, आपकी पूरी जमात में, आपके पूरी आल में, आपके पूरे असाब में, आपके सारे यारों में, आपके पैरोकारों में, आपके हुक्मदारों में, आपके जानिसारों में, आपके वफादारों में, आपके वफाशियारों में कोई ऐसा भी है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा, आसमान के सितारों से भी, सारे बोलो सितारों से भी ज्यादा। पूरी तवज्जो रखना, मैं दिल से बोलना चाहता हूं। आपकी तवज्जो हटी तो मैं 5-10 मिनट में खत्म कर दूंगा। पूरी तवज्जो चाहूंगा आपकी। अल्लाह के पैगंबर से जब तैयबा कायनात ने कहा हुजूर आपकी उम्मत में, आल में, असहाब में, जमात में, यारों में, पैरोकारों में, हुक्मदारों में, जानिसारों में, वफादारों में, वफाशियारों में, पैरोकारों में कोई ऐसा भी है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा है? तो अल्लाह के पैगंबर ने फौरन जवाब दिया, फिल बदी और बर्जिस्ता जवाब दिया, सोचो विचार करके नहीं, सर खुजा के नहीं, इधर उधर देख के नहीं, कैलकुलेट करके नहीं, हिसाबो किताब करके नहीं, बल्कि फौरन फिल बदी कहा, आयशा मेरे यारों में, वफादारों में, मेरे प्यारों में, वफाशियारों में मेरा यार उमर बिन खत्ताब वो मुकद्दस इंसान है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों से भी ज्यादा है। अब पूरी तवज्जो रखना, मौजू शुरू करने चला। आसमान के सितारों से भी ज्यादा है। तैयबा कायनात खामोश हो गई, मोर बलब हो गई, सुकूत तो सन्नाटा छा गया, खामोशी तारी हो गई। अल्लाह के पैगंबर तो चेहरा शनास थे, और फिर तैयबा कायनात के चेहरे के खदोखाल को पढ़ना तो मेरे पैगंबर का कमाल था। जिसके मुंह में हो जबान वो कहे सुभान। हुजूर ने जब तैयबा कायनात को खामोश बैठे देखा, हुजूर ने पूछा आयशा, पूरी तवज्जो चाहूंगा अहले दिल, अहले ज़ौक़, अहले नज़र, अहले इल्म, अहले उमुक से, अहले बसीरत, अहले बसारत से। हुजूर ने पूछा आयशा क्या बात है, मेरे जवाब के बाद मैंने तेरे चेहरे पे इज़हार इत्मीनान नहीं देखा। आयशा क्या बात है, मेरे जवाब के बाद मैंने तेरी जबीन पे इज़हार मुसर्रत नहीं देखा। आयशा क्या बात है, मेरे जवाब के बाद मैंने तेरे होठों पे हंसी की किरण रक्सा नहीं देखी। आयशा क्या बात है, मेरे जवाब के बाद मैंने तेरे चेहरे पे खुशी के आसार नहीं देखे। तो तैयबा कायनात ने कहा अल्लाह के पैगंबर आज मेरी एक बहुत बड़ी गलत फहमी दूर हो गई। हुजूर ने पूछा वो कौन सी? तैयबा कायनात कहने लगी हुजूर आज तक मैं ये समझती थी कि शायद मैं आपकी पूरी उम्मत में, आपके पूरे असाब में, आपकी पूरी जमात में, आपके सारे यारों में मेरा बाप अबू बकर सबसे आगे होगा, इबादत में अव्वल, इताअत में अव्वल, रियाजत में अव्वल, तिलावत में अव्वल, कुर्बानी में अव्वल,
अव्वल, जज्बे में अव्वल, ईसार में अव्वल, मोहब्बत में अव्वल, मुरब्बत में अव्वल, चाहत में अव्वल, ईमान में अव्वल, ईकान में अव्वल, शान में अव्वल। लेकिन आपने मेरे सवाल के जवाब में मेरे बाप अबू बकर का नाम नहीं लिया बल्कि उमर का नाम लिया। तो मैं आज समझ गई कि मेरा बाप अबू बकर पीछे रह गया, उमर मेरे बाप से आगे निकल गया। तो फिर दुरी बबर वालों, पैगंबर का जवाब सुनो, तुम्हारा ईमान ताजा हो और तुम्हें अज़मत सिद्दीक के मीनारों की बुलंदी का अंदाजा हो। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, आयशा आयशा आयशा, तूने ये पूछा है कि सितारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? तूने ये तो नहीं पूछा कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी? शान सदीक़ अकबर, मकाम सदीक़ अकबर, मकाम मुस्तफा, शान सहाबा, शान अहले बैत, मकाम अहले बैत। अल्लाह के पैगंबर ने कहा, आयशा है तवज्जो। हुजूर ने कहा, आयशा तूने ये पूछा है कि सितारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? तूने ये तो नहीं पूछा कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी है? अगर तू मुझसे ये पूछती कि सारों से ज्यादा नेकियां किसकी है, तो फिर ज़बाने मोहम्मद से सुन, कलामे मोहम्मद से सुन, बयाने मोहम्मद से सुन, ऐलाने मोहम्मद से सुन, विजदाने मोहम्मद से सुन, फरमाने मोहम्मद से सुन। उमर की सारी उमर एक तरफ तेरे बाप की हिजरत वाली एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। आओ तुम्हें उस रात की सैर कराऊं, आओ तुम्हें उस रात की गलियां घुमाऊं, आओ तुम्हें उस रात के तारे दिखाऊं, आओ तुम्हें उस रात की खुशबू सुंघाऊं, आओ तुम्हें उस रात की कहानी बताऊं। कभी मैं इस मौके पर आकर उलमा, ज़ुआमा, खुतबा, उदबा, फुसहा से मुखातब होकर कहा करता हूँ कि अहले ज़ौक़, अहले दीन, अहले उमुक, अहले बसीरत व बसारत, कभी तुमने हुजूर के इस जुमले पर रोक कर, इस जुमले के समंदर में गोता लगाकर गहराई तक जाकर सोचा है कि अल्लाह के पैगंबर ने कितना बड़ा जुमला कह दिया? ये कोई मामूली जुमला है कि उमर की सारी उम्र एक तरफ, किसकी? जोर से नाम लो, किसकी? उमर की। कौन उमर? जो कलमा पढ़े फरिश्ते भी नारे लगाते लगाते। कौन उमर? जो कलमा पढ़े तो सहाबा भी जश्न मनाते नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े तो काबे का दर भी खुलता नजर आए। कौन उमर? जो कलमा पढ़े तो रब की चौखट में सजदे होते नजर आए। कौन उमर? जो मकाम इब्राहिम पर नफल का इरादा करे, अल्लाह क़यामत तक हज का हिस्सा बनाता नजर आए। कौन उमर? जो पैगंबर को पर्दे का मशवरा दे, अल्लाह शरीयत बनाता नजर आए। कौन उमर? जो मिंबर पे बैठ के बोले, अल्लाह उसके जुमले हवा पे तैराता नजर आए। कौन उमर? जो जमीन पे बोले, अल्लाह अर्श पे कुरान बनाता नजर आए। कौन उमर? जो दरियाओं को चेक लिखे, अल्लाह दरिया चलाता नजर आए। कौन उमर? जिसके दौर में आग निकले, उमर की चादर आग को रोकती नजर आए। कौन उमर? जो ज़ल्ज़ला आए और ज़ल्ज़ले पे दुर्रा मारे तो ऐसा रुके 1450 साल गुजर गए। उमर का दुर्रा मदीने की जमीन पे लगा, सारी दुनिया में ज़ल्ज़ले आए, मदीने में फिर नहीं आया। गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। कौन उमर? जिसके अल्लाह के पैगंबर ने इतना बड़ा जुमला कह दिया, आयशा उमर की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की हिजरत वाली एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। या शेख ही देख, आई एम चीफ गेस्ट एंड ब्यूटीफुल। अगर थोड़ा खिलवा दे बाल छाल सड़े बैठे होंगे ना, है तो जो ना पूरी कहनी है। कौन कौन उमर? जिसके लिए पैगंबर कहे, उमर जिस गली से तू गुजरेगा शैतान नहीं गुजर सकता। मैं यहाँ पे रुक के एक जुमला कहा करता हूँ, पूरी तवज्जो से सुनना।
और साहबा के जो सच्चे नौकर हैं वो सुने। रोटी रोटी पानी वाले ना, रोजी रोटी वाले ना, सच्चे नौकर। एक जुमला देता हूँ, ज़ौक़ अब्बासी के समंदर से एक हीरा देने चला हूँ। पूरी तवज्जो इंशाअल्लाह। हाँ ठहरे वैसे पूरी तवज्जो रखना। जब हुजूर की हदीस है, उमर जहां से तू गुजरेगा शैतान, सारे बोलो शैतान नहीं गुजरेगा। मैं इसमें एक मिसरा अपनी विजदानी कैफियत का शामिल किया करता हूँ कि उमर, हमने तेरे चेहरे का रोब तो देखा ही नहीं कि कितना बारोब था। हमने तो 1450 साल बाद तेरे नाम का इतना रोब देखा कि अगर कहीं पे तेरा नाम लिखकर बाबे उमर लिख दे, ना शैतान गुजर सकता है, ना उसकी औलाद गुजर सकती है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। शाने उमर, मकामे उमर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। अब अंदाजा घर बैठ के खुद लगा लेना कि जिस उमर के नाम में इतना रोब है, इवें बाबे उमर लिख खड़ो, औलाद समेत नहीं गुजरता। ते उनके चेहरे च क्या रोब सी, दिल ना लाग कौन उमर जिसके लिए पैगंबर कहे उमर। जब बाप मरे तो बच्चे रोते हैं, बच्चे मरे तो बाप रोता है। जिस दिन तू मरेगा मेरा इस्लाम रोएगा। कौन उमर? मैं उमर पे बोलूं, मुझे उम्र नू चाहिए। मैं उमर के इल्म पे बोलूं, हिल्म पे बोलूं, ज़ौक़ पे बोलूं, तक़वे पे बोलूं, फरासत पे बोलूं, ज़हानत पे बोलूं, सदाकत पे बोलूं, अमानत पे बोलूं, दयानत पे बोलूं, उसके अदल व इंसाफ पे बोलूं, उसके तक़वे पे बोलूं, उसकी इबादत और रियाजत पे बोलूं, उसकी फतूहात पे बोलूं, उसकी तंजीमात पे बोलूं। मेरी उम्र गुजर जाए लेकिन मैं उमर की उम्र का इहाता नहीं कर सकता। उस उम्र के लिए अल्लाह के पैगंबर ने कह दिया, आयशा उमर की सारी उम्र एक तरफ, तेरे बाप की एक रात का मुकाबला नहीं कर सकती। जिंदे थी वो तो तकरीर शुरू करा। हाली मैं तमीज बदला बेटा, मौजू बेटा 3.5 घंटे का ना अलावा तो आते नब्बा साहब सब को टरकई ते वेंदे पे ले अलाओ तो वाला ए ठंडे ते बैठे हो। मैं बुखार है चले ना बैठा, ये ठीक ठाक थी ते जरूरी तकवावना पौधे भी मुजाहिद अली आखो सुभान अल्लाह। पूरी तवज्जो रखना, बात शुरू करने चला हूं। आओ तुम्हें थोड़ी सी उस रात की सैर करें। बल्कि अहले इल्म से आगे भी बहुत सारे मुझे नजर आ रहे हैं अहले इल्म बैठे हैं, और सटेज तो सारा अहले इल्म का है। इनके कोट में एक गेंद डाल रहा हूं जिसके खुलासे की तरफ जाने की कोशिश करूंगा। आओ पूरी तवज्जो रखना मेरे जुमले पर। आओ मिल के ढूंढते हैं कि इस रात में ऐसा हुआ क्या कि ये एक रात उमर जैसे उमर की सारी उम्र को क्रॉस कर गई। और औरतें दुल्हन मिल के ढूंढते हैं कि इस रात में ऐसा हुआ क्या कि ये एक रात उमर जैसे उमर की सारी उम्र को क्रॉस कर गई। ये वो रात है जब अल्लाह के पैगंबर, पूरी तवज्जो शॉर्टकट कर रहा हूं, जब अल्लाह के पैगंबर अपने घर में महव इस्तराहत है और शेर खुदा असदुल्लाह अल गालिब अबू तुराब अबुल हसन वल हुसैन जन्नत के शहजादों का बाप जनाब अली शेर जली हक का वली अली दे नाते दिल ना लाखो सुभान अल्लाह, ताकि पता लगे असल अली वाले ये बैठे। हाँ? वो भी अल्लाह के पैगंबर के साथ घर में महव इस्तराहत है। पूरी तवज्जो शॉर्टकट बड़ी तेजी से उन्वान को पूरा करने चला हूं। आधी रात का वक्त है, गली में शोर आया। अली फरमाते हैं कि मेरे कानों में शोर की आवाज आई। मैं उठा कि जाके देखूं गली में शोर कैसा है। हजरत अली फरमाते हैं मैंने दीवार से कान लगा के जब देखा, सुना कि क्या शोर है। बाहर मक्के के काफिर खड़े हैं और एक दूसरे को कह रहे हैं नऊज बिल्लाह आज की रात मोहम्मद की आखिरी रात है, आज हम मुसलमानों के नबी को नऊज बिल्लाह शहीद कर देंगे। हजरत अली फरमाते हैं जब मेरे कानों में ये आवाज आई मैं फौरन भागा और आके पैगंबर को जगाया। हुजूर जागे। हुजूर ने पूछा अली क्या हुआ? मैंने कहा हुजूर खैरियत नहीं है। हुजूर ने पूछा अली हुआ क्या? अली मुर्तजा ने कहा हुजूर बाहर मक्के के काफिर अपनी नंगी तलवारें लेकर आपको शहीद करने आए हैं, आपको मारने के लिए आए हैं। हुजूर पर मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के कहने लगे अली घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। अली ने कहा कैसे? हुजूर ने कहा अली
मारने वाले होने बचाने वाला पहले दा खड़े। अली घबराओ नहीं, पूरी तवज्जो रखना। अली शेर खुदा ने कहा हुजूर अब क्या होगा? हुजूर ने कहा कुछ नहीं होगा। हुजूर वो कैसे? हम 2 वो 100, हम निहत्ते वो मुसल्ला, क्या होगा? वाले क्या जुमला दिल दा देंदा पे क्या याद करे से वाले को देंदा पे। पूरी तवज्जो रखना। हुजूर क्या करेंगे? हुजूर ने फरमाया अली आज देख मैं इनके साथ करता क्या। अली शेर खुदा ने पूछा हुजूर क्या करेंगे? हुजूर ने फरमाया तवज्जो मैं तो रखा है। हुजूर ने फरमाया अभी मट्टी उठाऊंगा, पूरी तवज्जो, पूरे जुमले पे तवज्जो, ये भी हाँ ठारी वैसे इंशाअल्लाह। हुजूर ने फरमाया अभी मट्टी उठाऊंगा, शातुल वजू पढ़ूंगा, इनके चेहरों में डालूंगा, ऐसी डालूंगा, ऐसी डालूंगा, ऐसी डालूंगा कि डालूंगा आज रहेगी कयामत तक। एक अनपढ़ मौलवी मैं पूछ के दूंगा कि केड़ी हदीस लिखा खड़े क़यामत तक। मैं के चबल दा पुत्रा काश कश पढ़ी पौने आ साडा कैसटा सुनते वाला सब कुछ शुरू थी है साडा तकरीरां पकाते वाला सब कुछ शुरू थी। छोटे गुल्लर बड़े असा सारे भिराओ साडे वास्ते वो काबिल एहतराम है, उन्हें वास्ते असा काबिल एहतराम है पता है। लेकिन गुल्लर चुल्लर कुछ बदे होंदे ना टू टू करने वाले जिन्हें को टुकर कोई नहीं खतेंदा वो सब कुछ शुरू थी। पूरी तवज्जो कराए, एक दिल दा जुमला लेना हुजूर हुजूर क्या होगा? फरमाया मिट्टी उठाऊंगा, शातुल वजू पढ़ूंगा, इनके चेहरों में डालूंगा, ऐसी डालूंगा कि डालूंगा आज रहेगी कयामत तक। मैंने एक जगह पे जुमला पढ़ा, ये कहा तो एक बेचारा कुछ अनपढ़ खतीब भी होंगे ना कुल खाने वाले, हाँ वो बेचारा बैठा कहता है जी किस हदीस में है? तो मैंने कहा काश तू 4 किताबें पढ़ लेता। तो मुझसे हदीस पूछ रहा है, आ मैं तुझे बताता हूँ। हुजूर का फरमान है कि जब कयामत आएगी दिन जुमे का होगा, तारीख 10 मुहर्रम की होगी, देख लेना किसके मुंह में मट्टी है किसके मुंह में नहीं है।